भले प्रथम प्रयास में मोदी जी ने इस छात्रों के आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन आज इस आंदोलन के बाद मोदी जी के सेना को भी और साथ ही साथ लोगों को, समर्थकों को भी सोचना पड़ेगा कि लाखों की ये जो छात्रों की भीड़ थी, जो बिना बुलाए हुए वहां पर जंतर मंतर पर पहुंची थी, जिससे बात करने की बजाय लाठी घूसे, लात घूसे से जो है इस प्रदर्शन को, इस अनशन को खत्म कर दिया गया। जो अभिजीत दिवके कांग्रेस पार्टी के संस्थापक के शुरू होकर जो है सोनम वांगचुक तक में खत्म हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को पुलिस ने जो है अपहरण के मूड में, इस तरह से नहीं कह सकते कि उसको धरना स्थल से उठाया गया, बल्कि अपहरण के मूड में उन्हें उठाकर अस्पताल में जेल के तरीके से भेज दिया गया, ताकि लोगों के नजर में ये लगे कि सरकार उनका इलाज करा रही है और प्रदर्शनकारियों को ये लगे कि अगर प्रदर्शन में बैठोगे तो इसी तरह से घसीट के तुमको भी ले जाएंगे। और उसके अगले ही दिन जो है हजारों की संख्या में पुलिस बल को भेजकर इन प्रदर्शनकारी, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से लगातार कई दिनों से बैठकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को आगाह करा रहे थे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रधान ही सही से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो मनमानी कर रहे हैं और नीट जैसी परीक्षाओं के भी पेपर आसानी से लीक हो जा रहे हैं। यानी कि देश के सबसे जो अग्रणी चीज माने जाते हैं, जिसको डॉक्टर भगवान का रूप कहा जाता है, उसके पेपर को लीक कराकर पैसे वालों के बेटों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, कई सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर कि अफसरशाही चरम पर है। आपने कहा था कि हम ना तो खाएंगे ना ही खाने देंगे, लेकिन आज तक आप किसी मसले पर कभी कुछ बोलते ही नहीं। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री से यह सवाल है, जिसको मनमोहन सिंह को मौन सिंह कर करके इतने ज्यादा तक उन्हें अपमानित कर करके ये लोग सत्ता में आए, लेकिन आज काम वही कर रहे हैं। अंतर बस यही है कि वह कम बोलते थे और ये अधिक बोलते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात होती है उन पर ये बोलते नहीं। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के युवा, जो भी फिलहाल पार्टी बनी भी नहीं है उस तरह से औपचारिक रूप से, लेकिन इनका पहला टारगेट ये था कि सरकार को कम से कम स्टूडेंट के मुद्दे पर घेरा जाए, और स्टूडेंट को मुद्दे पर घेरने के बाद सरकार को थोड़ी बहुत अंकुश भी लगे कि आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से आपने इस भारत के लोगों को कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया है, यानी कि ये देश कॉर्पोरेट चला रहा है, बिजनेसमैन चला रहे हैं, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नितिन गडकरी का लड़का हो, अमित शाह का लड़का हो, या फिर और भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो नेता का चोला पहनकर उसके पीछे में अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को सिर्फ फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनेताओं का जो वो दौर था महात्मा गांधी की आजादी के बाद का, वो दौर अब खत्म हो चुका है। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कांग्रेस जनता पार्टी के उन समर्थकों को कि आप याद करिए मोहम्मद गौरी का, जिन्होंने भारत पर 16 बार आक्रमण किया, और उसके बाद 16वां बार में जब हार मानकर बैठ गए थे, तो किसी आम आदमी ने उन्हें इस तरह की एक चींटी से सलाह दिया, जिस तरह से चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही थी लेकिन गिर जा रही थी, और चींटी ने भी 17वीं बार में उस फतह को हासिल कर लिया। उसी तरह से मोहम्मद गौरी ने भी भारत में 17वीं बार में फतह हासिल किए थे। आप ये जरा समझिए कि आखिर 1 लाख से भी ज्यादा लाखों युवा बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के पैसों की फंडिंग के जब वहां पर पहुंच सकता है। अलग बात है कि इन्होंने नेपाल या बांग्लादेश जैसी हालात वहां पर पैदा नहीं किए, लेकिन पुलिस ने जब शुरुआती दौर में उन पर लाठियां बांधना शुरू की, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, तो थोड़ी बहुत बहस जो है वो पुलिस नोकझोंक जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुआ। और साथ ही साथ उसके बाद जो चीजें वहां से निकली कि थोड़े बहुत ही नुकसान गाड़ियों को पहुंचाया गया। लेकिन आप समझिए कि जब उस जगह पर लाखों प्रदर्शनकारी थे, हजारों की संख्या में पुलिस थे, और वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका मनसा बहुत कुछ कर नहीं था, बल्कि आपको सिर्फ आगाह करना था, चेताना था कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और इस गलत का परिणाम जो है, जिस तरह से बांग्लादेश, जिस तरह से नेपाल में हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए भारत में। लेकिन फिर भी वहां पर उस जगह पर इस तरह के नारे नहीं लगे, और उसके बावजूद भी एक तो ऐसी मोहतरमा एबीपी की वायरल हुई जो ये कह रही है कि आपके प्रदर्शन में जो है यहाँ पर ऐसे नारे लग रहे हैं। पहले तो घुमाया कि हम लोगों को भी लगा भाई कैसा नारा लग रहा है, उसके बाद जब अभिजीत दिवके पूछते बोलते इनकलाब जिंदाबाद। आप सुनिए, अब ये इनकलाब जिंदाबाद जो आजादी के समय नारे लगते थे, भगत सिंह को नारे लगाए जाते थे, ये अब उस नारे से भी एबीपी की इस एंकर को क्या दिक्कत था, इस रिपोर्टर को क्या परेशानी थी, जिसके बाद की वो लोग ट्रोल भी। इस कारण से भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा ऐसे लोग जो गलत नैरेटिव फैलाते हैं
उन मीडिया कर्मियों को वहां से भगा दिया जाता था, मतलब कि बोल दिया जाता था कि आपको हमारे न्यूज़ कवरेज नहीं करनी, क्योंकि आप यहाँ से न्यूज़ कवरेज नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर आप बढ़ावा देते हैं जिससे लोगों को लगे कि हम लोग प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि उपद्रवी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो सही तरीके से सही सलीके से सवाल किए, उन सवालों का उन लोगों ने जवाब भी दिया। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि